नमस्कार, जय हिंद। और एक सबसे बड़ा जो दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि सर इतना तैयारी करो, सब कुछ करो, एसएसबी में जाओ, बट व्हाई सो मेनी कैंडिडेट गेट स्क्रीन आउट ऑन डे वन इटसेल्फ। ऐसा क्या ही तो देख रहे हैं यार, ऐसा क्या ही है वहां पे कि एंड समटाइम दिस रेशियो गोज टू वेरी वेरी हाई 70 to 80% आल्सो, स्पेशली ऑल दो डायरेक्ट एंट्री वेयर यू आर गोइंग लाइक एसएससी टेक है, टीजीसी है या एनसीसी है, जहाँ पे कॉल बहुत ज़्यादा रहता है। सो उसमें क्या होता है कि बच्चा ज़्यादा है लेकिन कैपेसिटी 30 to 40 है। सो ऑलमोस्ट से 200 बच्चा आया लेकिन फिर भी आपने 30 to 40 लिया, तो ऑलमोस्ट 80% गॉट रिजेक्टेड। व्हाट मे बी द रीजन फॉर दिस रिजेक्शन एंड हाउ कैन वी कंट्रोल इट, व्हाट यू कैन डू इट। So before I explain you have to understand what this stage one is all about. देखो यहाँ पे दो टेस्ट है, OIR एंड PPNDT। बच्चा OIR की तो काफी प्रैक्टिस कर लेता है और OIR जनरली सिंपलर है क्योंकि वही चीज जो आप किसी भी टेस्ट में या नॉर्मल रीजनिंग एंड बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चंस होते हैं तो वो बच्चा उसमें जनरली कर ही लेता है, और उसमें बहुत रेयर होता है कि आप OIR के कारण बाहर हो रहे हो। The bigger reason, in fact, 95 क्या मैं तो कहूँगा 99% reason for getting people screen out is PPNDT. And ये PPNDT में ऐसा क्या है? तो this test is, first of all, to understand that test is of your imagination. Test is to assess whether you are fit to carry out this टेस्टिंग। बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए 5 दिन तक मैं आपको टेस्ट में रखूं और आप ना बोल पा रहे हैं, आपका इमेजिनेशन ही बहुत एक गलत ट्रैक पे जा रहा है, यू आर नॉट द कैंडिडेट हु इज इवन इंटरेस्टेड। तो यहां पे एक बेसिक फिल्ट्रेशन लगा हुआ है। तो पहला जो गलती बच्चा करता है वो क्या करता है, इसकी तैयारी कैसे करता है, उसको लगता है एक स्टोरी बनानी है और बहुत अच्छे से बोलनी है कॉन्फिडेंटली। तो अपने घर से रादर देन व्हेन यू हैव टू प्रिपेयर हाउ टू राइट ए स्टोरी एंड मेक ए स्टोरी ऑन टू द गिवन थीम, बच्चे बहुत गलती करते हैं कि वो एक रटी रटाई स्टोरी दिमाग में डालने का कोशिश करते हैं कि अगर एक्सीडेंट पे आएगा तो हम ऐसा बना देंगे, एक कुछ कैंपेन बना देंगे, कुछ ब्लड डोनेशन कैंप अगर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, और ये बहुत ही कॉमन स्टोरीज बनती है वहाँ पे एंड दिस आर काइंड ऑफ ए फेक स्टोरीज। देखो टेस्ट आपकी पर्सनालिटी का है, टेस्ट ये नहीं है कि आप क्या रट के आए हो और क्या दिमाग में है। समवन ऑफ लॉट्स ऑफ कैंडिडेट थिंक कि मैं दिमाग में स्टोरी डाल लूंगा एंड दे प्रिपेयर डिफरेंट काइंड ऑफ ए थीम कि ऐसा कुछ हुआ तो इस तरह की स्टोरी। देखो the first thing which is being seen and the biggest mistake which candidate do is avoiding the stimulus. When I say stimulus, basically आप पे पिक्चर दिखाया गया है, we want to observe are you relevant to the stimulus or not. ऐसा तो नहीं है कि मन में कुछ भी रट के आप डाल रहे हो या आपको लग रहा है कि मैं एक स्टोरी इस तरह की रट के डाल दूंगा। अगर एक्सीडेंट के मैंने 10 अलग अलग पिक्चर दिखाया तो हर सिनेरियो अलग है, यू हैव टू ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली। व्हाट काइंड ऑफ ए सिनेरियो, राइट, कोई जंक्शन पे है, कोई रोड पे है, कोई डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स हैं, उसके बैकग्राउंड में क्या दिया गया है, ये कहाँ पे हो रहा है। तो वो जो ऑन द स्पॉट आप जो छोटी छोटी चीजें पकड़ते हो और वो स्टोरी में डालते हो वो आपको बचाता है। और जो आप ये करते हो कि मैं एक्सीडेंट कुछ भी हुआ मैं ये वाली स्टोरी ये वाला एक्शन लिख दूंगा, वो आपको फंसाता है। सो डू नॉट ट्राई टू मग अप दोज काइंड ऑफ स्टोरीज, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, प्रैक्टिसिंग। यस, दे आर सर्टेन थिंग्स विच में बी कॉमन इन ऑल दोज स्टोरीज। अगर सेम सिनेरियो है, भाई एक्सीडेंट है और आप किसी को हेल्प करते हो तो उसके कुछ सिमिलर एक्शंस हो सकते हैं, बट आप स्टिमुलस को अवॉइड नहीं कर सकते। यू नीड टू लुक एट द पिक्चर इन डिटेल। बच्चा क्या करता है, पिक्चर स्क्रीन पे आया, विद इन बस देखा, एक नजर मारी और लिखने लगा। नहीं करना है। 30 सेकेंड्स आपको पिक्चर देखने के लिए दिया गया है। कीप लुकिंग एट द पिक्चर, लुक एट एवरीथिंग। से फॉर एग्जांपल यू लुक एट द ड्रेसिंग सेंस ऑफ ए हीरो, लाइक उसमें जो लग रहा है आपको ये इसको सेव करने वाला है, तो ये ड्रेसिंग सेंस देख के आपको ये समझ में आएगा कि ऑफिस जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, बाहर खेलते हुए सिनेरियो। मतलब दैट्स हाउ यू ब्रिंग द रिलेवेंसी कि वाइल गोइंग टू द स्कूल ही ऑब्जर्व दिस थिंग। और अगर आपको दिखाई दिया कि सपोज कोई बच्चा somebody is thinking ऐसे कुछ इन सम काइंड ऑफ ए डीप, अब उसके बैकग्राउंड में क्या है, इज इट प्लेन ब्लर बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं है, तो आपको बहुत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप कुछ भी आइडिया लेके आ सकते हो। समथिंग लाइक शोइंग कि वो स्कूल यूनिफॉर्म में सोच रहा है या वो गेम्स रिग में सोच रहा है या बैकग्राउंड में कुछ फील्ड या खेत दिखाया जा रहा है, सो वो स्टिमुलस दिया गया है। बेसिकली आपको वो चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है। समटाइम वी शो कि पीछे बैकग्राउंड में मार्केट दिखाया गया है, किस तरह की दुकानें दिखाई गई हैं, सो यू कैन कोरिलेट your character with those things. So this is the biggest mistake which candidate makes it. Second thing they do it is कि कई बार बच्चा करता है कि यार मेरे को सेफ प्ले करना है, मेरे को बोला गया है पॉजिटिव स्टोरी लिखना है, पॉजिटिव, तो दे डू नॉट ट्राई टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ अ टेक अवे, जस्ट मेक ए सिंपल स्टोरी। ये बच्चा मार्केट में गया, घुमा फिरा, वापस आ गया, ही इंजॉयड, स्कूल गया, पढ़ा लिखा, वापस आ गया। मतलब देयर शुड बी समथिंग। व्हेन आई एम सेइंग टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन, व्हाट डू यू इमेजिन, हाउ डू यू ब्रिंग इट आउट,
what you are showing to me that आपका mindset ऐसा है कि I see as an officer within this mindset. So या कुछ leadership qualities कुछ तो दिखाओ उसमें कि आप क्या है, finally why did you do all this thing, क्या टेक अवे है. तो जो स्टोरी का एक फ्रेमवर्क है उसको फॉलो करने का कोशिश करना है. वहां ब्रीफिंग में भी बोला जाता है, एंड द ब्रीफिंग सेज व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग नाउ एंड मोस्ट लाइकली आउटकम. बेसिकली तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, अदर देन ऑफ कोर्स नंबर ऑफ कैरेक्टर यू सीन, द एज, मूड, जेंडर एंड मोस्ट लाइकली आउटकम. तो इसमें क्या है कि सिचुएशन में ऐसा क्या हुआ कि आप इस सिचुएशन में आ गए हो, अभी आप क्या करोगे टू कम आउट ऑफ इट, एंड व्हाट विल द फाइनल आउटकम होगा क्या. एंड व्हेन वी से आउटकम, इट इज व्हाट इज अ टेक अवे. Third reason people get screen out is because of bad narration. They get blank out, they get confused, nervous, could not make their eye contact और अपने स्टोरी को ढंग से नरेट नहीं कर पाते हैं. तो उसके लिए भी अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस नरेटिंग योर स्टोरी. एंड इनफैक्ट आई कीप गिविंग दिस हिंट कि आप क्या कर सकते हो. जैसे वहां पर आप स्टोरी लिखते हो, आपका शीट जमा होता है, इमीडिएटली व्हेन यू गो आउट और आपको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, तो आपको प्रैक्टिस करना है बोलने का. बोलने का मतलब धीरे धीरे स्टैंड, मतलब खड़े हुए कहीं भी कोने में एटलीस्ट 5-6 बार अपनी स्टोरी को नरेट करने का प्रैक्टिस करो. लाइक आई परसीव टू कैरेक्टर, बोथ मेल, पॉजिटिव मूड, एज ग्रुप 18 to 20 years. Single character my story is like this, and thereafter is narrate to complete story. ट्राई टू मेक इट लेस देन ए मिनट एंड मोर देन 40 to 45 seconds. उसके बीच में रखोगे, दैट्स ना आइडियल टाइम जनरली, क्योंकि इतना ही टाइम एक बच्चे को मिल पाता है और पूरा स्टोरी उसमें खत्म करना है. डू नॉट कीप ड्रैगिंग योर टाइम ओनली सेइंग दिस आई परसीव 2 कैरेक्टर 1 मेल 1 फीमेल. इतना लंबा नहीं खींचना है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है वहाँ पे. And you also know there are 15 candidates sitting, and individual narration, again the part of briefing, individual narration has to be short and crisp, so that you get the adequate time for the discussion. Do not try to make it more than a minute. एंड वो स्टार्टिंग का पार्ट है, छोटा रखना है. मेन स्टोरी को थोड़ा ठीक से बताओ, अच्छे से कैरी फॉरवर्ड. एंड देन देयर आफ्टर द लास्ट रीजन वाई पीपल गेट आउट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग एनफ इन ग्रुप डिस्कशन और क्रिएटिंग टू मच ऑफ क्योस. सम ऑफ द कैंडिडेट थिंक कि आप बहुत ज़्यादा बोलने से रिकमेंड हो जाओगे, या आप कॉमन सॉल्यूशन देने से हो जाओगे, या फिर आपने 10 बार बोला, 5 बार बोला, दैट इज गोइंग टू मेक यू क्लियर स्टेज विनर नॉट. नो, I'm as an assessor, people don't check how many times you have spoken. See ki how relevant you are, how much you contributed towards the common solution. When I say contribution, I am looking for the logical reasoning you have given. You have connected with the people. When you are talking, you are making it a point that people are listening, and you are also listening to others and bringing the group to a common consensus. Think about those lines rather than you just blabbering it out and try to create a chaos and become the part of that chaos, which is going to be. Sometime people keep saying कि सर मैं उस फिश मार्केट के कारण आउट हो गया. फिश मार्केट के कारण वो आउट होगा जो उसको क्रिएट कर रहा है, आप नहीं हो सकते अगर आप लॉजिकल बोल रहे हो. एंड पीपल विल लिसन टू यू इफ यू स्पीक लॉजिकल. ऐसा भी नहीं करना है कि मेरे को चुपचाप बैठ जाना है, कोई सुन नहीं रहा तो मैं चुप रहूंगा, नहीं. आपको एक मौका ढूंढना है एंड ट्राई टू गिव द लॉजिक. इफ यू बी लॉजिकल, पीपल विल लिसन टू यू, अदरवाइज नो वन इज गोइंग टू लिसन. द बेसिक ज्ञान की वी सी दिस, वी सी दैट. एंड टू बी लॉजिकल, अगेन गो बैक टू द फर्स्ट पॉइंट विच आई टोल्ड यू, बी रिलेवेंट. पिक्चर को लेके आओ यहाँ पे कि देखो हमने उसमें ऐसा दिखाया गया था, that's why this or this kind of a story are relevant to this. And this is the ideal stage 1, and if you can literally work on these things, your chances to become the part of those 80 to 90% at times, or maybe 60-70%, those good screen out will be negligible, and you will be the part of those guys who get recommended, or you can say clear the stage 1, and of course in the follow turn you'll also get recommended. I hope you'll keep these points in your mind and do not be the part of the rejected group, but the part of a selected group. See you in the next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.